नमस्कार शिक्षार्थियों, पुनः स्वागत है। हम इस पाठ्यक्रम के पहले मॉड्यूल पर चर्चा कर रहे हैं, वह है डिजिटल मार्केटिंग और इसका महत्व। अभी तक हमने डिजिटल युग में हाल के विकासों पर चर्चा की है, जैसे कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वृद्धि, स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की वृद्धि और भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की पैठ। इसके साथ ही हमने डिजिटल मार्केटिंग गतिविधियों पर विज्ञापन व्यय के हालिया रुझानों पर चर्चा करके डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणा पर भी चर्चा की है। मुझे आशा है कि आप इसे ठीक से समझ गए होंगे। अब हम डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन से हमारा क्या तात्पर्य है? वास्तव में डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया के एक भाग के रूप में की जाने वाली सभी गतिविधियां डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक डोमेन का निर्माण करेगी। अगर मैं इसे अलग तरीके से कहूं तो इस कोर्स के तहत हम जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग डोमेन का हिस्सा बनेगा। आमतौर पर निम्नलिखित गतिविधियां डिजिटल मार्केटिंग डोमेन का हिस्सा हैं, और ये गतिविधियां हैं वेबसाइट योजना और विकास, खोज इंजन अनुकूलन, खोज इंजन विपणन, प्रदर्शन विज्ञापन, सोशल मीडिया विपणन, ईमेल विपणन, सामग्री विपणन, मोबाइल विपणन, सहबद्ध विपणन, विपणन विश्लेषण, ऑनलाइन प्रतिष्ठा प्रबंधन और डिजिटल विपणन रणनीति। अब हम एक एक करके इन गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला घटक जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है वेबसाइट योजना और विकास। आइए इसके बारे में जानें। वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग की रीढ़ है और यह सभी डिजिटल मार्केटिंग गतिविधियों की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेबसाइट एक ऐसी चीज है जो आपकी कंपनी को सिर्फ छोटे कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल स्क्रीन में दर्शाती है। इसके अलावा हमारे पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से एक वेबसाइट विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें डिजिटल मार्केटिंग की सभी तकनीकों को अपनी वेबसाइट पर लागू करने में मदद मिलेगी। क्या हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक वेबसाइट विकसित करने जा रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से हम हैं। मैं HTML के बारे में नहीं जानता, मैं कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता, मुझे कोडिंग का ज्ञान नहीं है, तो फिर मैं एक वेबसाइट कैसे विकसित कर सकता हूँ? आराम करना। बाजार में कई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से हम बिना किसी कोडिंग या HTML के ज्ञान के आसानी से अपनी वेबसाइट विकसित कर सकते हैं। उनमें से कुछ वर्डप्रेस, जूमला, ड्रुपल या विक्स हैं। लेकिन इस कोर्स में हम वर्डप्रेस CMS का उपयोग करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास करें, जब आप अपनी खुद की वेबसाइट विकसित करेंगे तो आपको आनंद आएगा। जब हम वर्डप्रेस CMS पर काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत आसान होता है। इस कोर्स के अंत में आप देखेंगे कि आप सभी के पास अच्छी और सुंदर वेबसाइटें हैं। आगे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जिसे आमतौर पर SEO के नाम से जाना जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अवधारणा को समझने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज की संरचना को समझना होगा। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उदाहरण के लिए, मैं MBA प्रवेश के लिए खोज कर रहा हूं और गूगल ने मुझे विभिन्न परिणाम दिखाए हैं जो मेरी खोज क्वेरी यानी MBA प्रवेश से मेल खा रहे हैं। जिस पृष्ठ पर ये परिणाम दिखाए जाते हैं उसे SERP अर्थात खोज इंजन परिणाम पृष्ठ कहते हैं। किसी भी SERP के दो प्रकार के परिणाम होते हैं। पहले अकार्बनिक परिणाम, दूसरा है जैविक परिणाम। अकार्बनिक परिणाम आमतौर पर ऐसे विज्ञापन होते हैं जिनका भुगतान किया जाता है। हालांकि दूसरी ओर ऑर्गेनिक परिणाम प्राकृतिक परिणाम होते हैं जिनके लिए किसी कंपनी ने खोज परिणामों का हिस्सा बनने के लिए गूगल को कुछ भी भुगतान नहीं किया है। अब मैं आपसे एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछता हूं। ऑर्गेनिक रिजल्ट में से आप किस रिजल्ट पर क्लिक करेंगे? संभवतः आपका उत्तर शीर्ष परिणाम होगा जो SERP के पहले पृष्ठ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यकीन है कि आप SERP के दूसरे, तीसरे या चौथे पेज पर कभी नहीं जाएंगे और आपको इन पेजों पर अपनी प्रासंगिक वेबसाइटें नहीं मिलेंगी। तो इसका क्या अर्थ है? ये बहुत सरल है कि जो वेबसाइटें SERP के दूसरे, तीसरे, चौथे या किसी अन्य पृष्ठ पर दिखाई दे रही हैं, उनकी बहुत कम या लगभग शून्य संभावना है कि कोई उपयोगकर्ता इन वेबसाइटों पर क्लिक करेगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो इस बात की अधिक संभावना है कि अगर कोई वेबसाइट पहले पेज पर दिखाई दे रही है और कोई उपयोगकर्ता इन वेबसाइटों पर क्लिक करेगा। हर बिजनेस चाहता है कि उसकी वेबसाइट SERP के पहले पेज पर दिखे। लेकिन सवाल ये है कि वेबसाइट को गूगल नतीजों के पहले पेज पर कैसे लाया जाए। दरअसल ऐसी कई तकनीकें हैं जिनका उपयोग करके हम अपनी वेबसाइट को SERP के पहले पेज पर ला सकते हैं। इन सभी तकनीकों के बारे में सीखना और इन तकनीकों को वेबसाइट पर लागू करना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक हिस्सा है। जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर अपने मॉड्यूल को कवर करेंगे तो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
अब आइए सर्च इंजन मार्केटिंग से शुरुआत करें। जब आप कोई उत्पाद या सेवा खोजते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं, तो गूगल आमतौर पर आपको विज्ञापन के रूप में कुछ परिणाम दिखाता है और हम उन्हें अकार्बनिक परिणाम कहते हैं। दरअसल, ये सशुल्क विज्ञापन हैं और हमारे खोज शब्दों से निकटता से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, चंडीगढ़ में एक होटल बुकिंग। अब मूल प्रश्न ये है कि क्या कोई व्यवसाय गूगल को अधिक राशि का भुगतान करके गूगल खोज परिणाम में यह विज्ञापन दिखा सकता है कि यह गारंटी नहीं देता है कि आपका विज्ञापन गूगल खोज परिणाम में दिखाई देगा। तो गूगल ये कैसे तय करता है कि आपका विज्ञापन खोज परिणामों में शामिल किया जाएगा या नहीं? दरअसल, ऐसे कई कारक हैं जो खोज परिणामों में आपके विज्ञापन को शामिल करने या बाहर करने का निर्णय लेते हैं। ये कारक हैं आपके विज्ञापन की गुणवत्ता, वो राशि जो आप भुगतान करने को तैयार हैं, कीमत का चयन और वो कीमत जो आपका प्रतिस्पर्धी भुगतान करने को तैयार है। इन सभी कारकों को समझना और अच्छी गुणवत्ता वाले विज्ञापन को डिजाइन करना सर्च इंजन मार्केटिंग का हिस्सा है। हम आने वाले दिनों में सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आइए प्रदर्शन विज्ञापन से शुरुआत करें। आपने विभिन्न वेबसाइटों पर जाते समय देखा होगा कि कुछ विज्ञापन या तो वीडियो के रूप में या विभिन्न आयामों के बैनर के रूप में वेबसाइट के पन्नों पर दिखाए जाते हैं। इन विज्ञापनों को प्रदर्शन विज्ञापन के रूप में जाना जाता है। इन विज्ञापनों को डिजाइन करना और सही दर्शकों को लक्षित करना जिन्हें आप विज्ञापन दिखाना चाहते हैं, सभी प्रदर्शन विज्ञापन का हिस्सा है। जब हम प्रदर्शन अभियानों पर अपने मॉड्यूल को कवर करेंगे तो हम प्रदर्शन विज्ञापन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र का अगला बहुत महत्वपूर्ण घटक सोशल मीडिया मार्केटिंग है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, हम आजकल सामाजिक होते जा रहे हैं और अधिक से अधिक लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर और कई अन्य सोशल मीडिया साइटों पर आ रहे हैं। व्यवसायों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन के माध्यम से अपने संभावित ग्राहक को लक्षित करने का एक अच्छा अवसर मिला है। आइए मैं आपको यहाँ कुछ उदाहरण दिखाता हूँ। मैं अपने फेसबुक अकाउंट पर हूँ और आप देख सकते हैं कि फाइवर और एलिगेंट थीम्स जैसे कुछ ब्रांड मेरे फेसबुक समाचार फीड में प्रायोजित सामग्री दिखा रहे हैं जो मेरे लिए विज्ञापन है। सैमसंग जैसे विभिन्न ब्रांडों के पास एक फेसबुक पेज है जिसके माध्यम से वे अपने अनुयायियों और ग्राहकों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया विज्ञापनों को कैसे डिजाइन किया जाए और सही दर्शकों को लक्षित किया जाए, ये सब सोशल मीडिया मार्केटिंग का हिस्सा है। जब हम इसे सोशल मीडिया मार्केटिंग मॉड्यूल में शामिल करेंगे तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आइए अपने अगले घटक से शुरुआत करें, वो है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग से तात्पर्य मेल के माध्यम से अपने संभावित ग्राहक को लक्षित करना है। हर दिन विभिन्न प्रचारात्मक और खूबसूरती से डिजाइन किए गए मेल हमारे मेल इनबॉक्स में आते हैं। इन मेलों को कैसे बनाया, डिजाइन और ट्रैक किया जाता है, ये सब ईमेल मार्केटिंग का हिस्सा है। बाजार में मेलचिम्प, ड्रिप, वेबर जैसे कई ईमेल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से ईमेल मार्केटिंग अभियान प्रबंधित किए जाते हैं। हालांकि इस कोर्स में हम मेलचिम्प प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे। मेलचिम्प प्लेटफॉर्म ईमेल मार्केटिंग का एक बहुत ही शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप सूची बना सकते हैं और अपने ईमेल डेटाबेस को प्रबंधित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप खूबसूरत साइन अप फॉर्म भी बना सकते हैं। अब अगले भाग में हम कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। कंटेंट मार्केटिंग एक रणनीतिक मार्केटिंग दृष्टिकोण है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित दर्शकों को आकर्षित करने और बनाए रखने और अंततः लाभदायक ग्राहक को कार्रवाई में लाने के लिए मूल्यवान, प्रासंगिक और सुसंगत सामग्री बनाने और वितरित करने पर केंद्रित है। आपको एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट के बिना संभव नहीं है, बल्कि सामग्री आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपके खोज इंजन अनुकूलन, आपके ईमेल मार्केटिंग और कई अन्य तकनीकों का एक हिस्सा है जिनका उपयोग हम डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हैं। अब अगले भाग में हम मोबाइल मार्केटिंग से शुरुआत करने जा रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के आपके डोमेन का एक अन्य घटक है। मोबाइल मार्केटिंग एक मल्टी चैनल डिजिटल मार्केटिंग रणनीति है जिसका उद्देश्य वेबसाइट, ईमेल, एसएमएस, एमएमएस, सोशल मीडिया या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या अन्य मोबाइल उपकरणों पर लक्षित दर्शकों तक पहुंचना है। यहां गूगल विज्ञापन का एक उदाहरण दिया गया है, जहां मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए व्यवसायों को सीधे कॉल करना सुविधाजनक बनाने के लिए कॉल विकल्प का उपयोग किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक सहबद्ध विपणन है। आजकल फ्रीलांसरों के बीच सहबद्ध विपणन बहुत लोकप्रिय है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग दूसरे के व्यवसाय को बढ़ावा देने और बदले में कमीशन प्राप्त करने की प्रक्रिया है।
ये प्रचार आमतौर पर ब्लॉग, वेबसाइट, ईमेल या सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से किया जाता है। Amazon सहयोगी, फ्लिपकार्ट सहयोगी या होस्टगेटर सहयोगी जैसे बड़े ब्रांडों द्वारा कई संबद्ध कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। हम आने वाले दिनों में इस पर बात करेंगे। अगला घटक वेब एनालिटिक्स है। दरअसल, डिजिटल मार्केटिंग में आपकी मार्केटिंग गतिविधि के प्रदर्शन को मापना और ट्रैक करना बहुत महत्वपूर्ण है। वेब एनालिटिक्स के विशिष्ट टूल का उपयोग करके हम वास्तविक समय में वेब ट्रैफिक को ट्रैक और रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम सैकड़ों मैट्रिक्स का उपयोग करके विजिटर अधिग्रहण, उनके व्यवहार और रूपांतरण का विश्लेषण कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स वेब एनालिटिक्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग में उपयोग किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है और हम इसे संबंधित मॉड्यूल में शामिल करेंगे। आपने देखा होगा कि कभी कभी ग्राहक ब्रांड के बारे में या कंपनियों के बारे में नकारात्मक समीक्षा लिखते हैं, और ये नकारात्मक समीक्षाएं कभी कभी कंपनी या किसी ब्रांड की छवि खराब कर देती हैं। क्या आप जानते हैं कि कंपनियां इन नकारात्मक समीक्षाओं से कैसे निपटती हैं? इसका उत्तर यह है कि ऑनलाइन प्रतिष्ठा प्रबंधन ऐसी रणनीतियां तैयार करने का अभ्यास है जो इंटरनेट पर किसी संगठन, व्यक्ति या अन्य इकाई की सार्वजनिक धारणा को आकार देती है या प्रभावित करती है। ये किसी ब्रांड और उसके उत्पादों और सेवाओं के बारे में जनता की राय जानने में मदद करता है। अब तक हमने डिजिटल मार्केटिंग की विभिन्न तकनीकों पर चर्चा की है। इसका उत्तर डिजिटल मार्केटिंग रणनीति में है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग रणनीति किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। हम डिजिटल मार्केटिंग रणनीति की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम डिजिटल मार्केटिंग रणनीति पर मॉड्यूल पर चर्चा क्यों करेंगे? इस वीडियो में मैंने विभिन्न डिजिटल मार्केटिंग गतिविधियों का अवलोकन प्रस्तुत किया है। मुझे यकीन है कि उस समय तक आपको डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणा और डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया के एक भाग के रूप में उपयोग की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की अच्छी समझ हो जाएगी। हम आने वाले दिनों में इन गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानेंगे जब हम इन गतिविधियों को उनके संबंधित मॉड्यूल के तहत कवर करेंगे। हमने अपने पहले मॉड्यूल के साथ ऐसा किया है। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया होगा। अगले वीडियो में हम अपने दूसरे मॉड्यूल से शुरुआत करेंगे जहां मैं डिजिटल मार्केटिंग के महत्व पर चर्चा करूंगा जब मैं इसकी तुलना पारंपरिक मार्केटिंग से करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहां मिलते हैं।